श्री सत्य साई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सत्यम बचपन से ही असाधारण बालक थे। वे कभी तेलुगु के पद्यम बोलने लगते तो कभी बड़े बड़े विद्वानों की संस्कृत श्लोकों में गलतियां भी सुधार देते थे। लेकिन उन दिनों उनका परिवार यही उम्मीद करता था कि सत्यम बाकी आम बालकों की तरह व्यवहार करने लगे और इसीलिए नित्य प्रतिदिन अनेक उपचार माँ ईश्वरम्मा और उनके बड़े भाई शेषम राजू जी को बताए जाते थे। ईश्वरम्मा माँ बड़े ही ध्यान से सभी उपचारों को, सभी दी गई सलाहों को सुनती और मन ही मन यही प्रार्थना करती कि उनका सत्यम भी आम बालकों की तरह व्यवहार करने लगे, वह भी बाकी बालकों जैसा हो जाए। उन्हीं दिनों की बात है कि जब परिवार में आशा की एक किरण जागी। उन्होंने सुना कि पेनुकोंडा से एक बड़े ही विद्वान वकील आए हैं। उनका नाम कृष्णमाचारी था। वे सभी आशा कर रहे थे कि इस विद्वान की बातों का सत्यम पर कोई असर होगा। वे विद्वान आएंगे और सत्यम उनकी बातों को ध्यान से सुनकर आम बालकों जैसे हो जाएंगे। कृष्णमाचारी वहां आए, उन्होंने सत्यम को देखा और तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने परिवार के लोगों से कहा कि सत्यम में बहुत ही असाधारण शक्ति वाला एक दैत्य प्रवेश कर गया है और इस दैत्य को निकालने के लिए उतने ही शक्तिशाली अवतार की आवश्यकता है और इसीलिए इनका उपचार करने के लिए आप सभी इन्हें घटिकाचलम में स्थित नरसिंह भगवान के पास ले जाइए। सत्यम बहुत ही शांति से यह सुन रहे थे और तब उन्होंने उस वकील कृष्णमाचारी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? घटिकाचलम में किसका वास है? नरसिंह स्वामी का। आप कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने ही दर्शन करने जाऊं और मेरे परिवार से कह रहे हैं कि वे मुझे मेरे ही दर्शन करने के लिए लेके जाएं। सत्यम कब क्या कहेंगे और करेंगे इसका किसी को भी आभास नहीं था, लेकिन भगवान सभी को सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि वे अवतार हैं, वे ईश्वर हैं, वे ही नरसिंह स्वामी हैं, वे ही नारायण हैं।